दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं जो आप घर से शुरू कर सकते हैं जिनमें लागत बहुत कम लगेगी, या फिर ऐसे भी कई बिजनेस आइडियाज हैं जिनमें लागत बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो अब ये बिजनेस आइडियाज कौन से हैं, कैसे करने में सब कुछ बताऊंगा, और बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस है जो हमारे साथ कर सकते हो। जैसा मैंने बताया कि बिना निवेश के भी बिजनेस हो सकता है। 10 ऐसे कौन से बिजनेस जो आप कर सकते हो पैसा लगा के, बहुत कम लागत या बिना पैसा लगाए, वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। कहीं स्किप मत करना, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्वागत है आपका। हम सब चाहते हैं ना कि कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें हमको लागत बहुत ही कम करनी पड़े, ताकि रिस्क उतना ही कम रहे, ताकि नुकसान हो तो हमको बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। अब मुश्किल ये होती है कि हम ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को चाह कर भी नहीं ढूंढ पाते हैं कि भाई ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कम निवेश से हो सकते हैं। अब इसीलिए ये वीडियो आज है कि आप इस वीडियो गौर से देखिए, क्योंकि अगर आप एक महिला हैं या फिर एक पुरुष हैं तो आप घर से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कि बहुत कम लागत वाले बिजनेस हैं, या फिर जिनमें लागत है ही नहीं। मजा आएगा ना भिड़ो। अब आप कहेंगे सरदार जी कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं भी मानता हूं खड़े होकर लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल काम करना बहुत मुश्किल है। बात को समझिए तो जो काम करेगा उसी को फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये देखिए मेरा काम है वीडियो बनाना और आपको सही राह पे लेके जाना, जो मैं लेके जा रहा हूं, यानी मैं वीडियो बना रहा हूं। अब आपका मेहनत है कि आपको कहां लेके जाती है। तो बिजनेस कोई भी खराब नहीं है, आप कर सकते हैं, बशर्ते आपकी मेहनत कितनी है वो आप जानिए। तो दोस्तों चलिए एक एक करके आपको बताता हूं कि कौन से 10 बिजनेस आइडियाज है जो आप कम लागत के साथ कर सकते हैं, या फिर बिना पैसा लगाए भी कर सकते हैं, बिना 1 रुपये लगाए भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला बिजनेस आइडिया जो आता है वो है क्लाउड किचन का। क्लाउड किचन क्या होता है जी? जैसे आप घर में चाहते हैं कि बिजनेस शुरू करना, खाने का बिजनेस, और लोगों को सप्लाई करना। अब देखिए आज के दौर में क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से बाहर रहते हैं, बहुत सारे जो वर्किंग कपल्स हैं वो भी दूसरे शहरों में जाकर सेटल हो गए हैं और दोनों काम करते हैं। तो ऐसे दौर में क्या होता है ना कि उनको खाने की दरकार होती है, टिफिन्स की दरकार होती है, क्योंकि पकाना घर में असंभव हो जाता है। कोई अगर स्टूडेंट दिन भर मेहनत करके आ रहा है तो वो नहीं पकाएगा, वैसे ही कोई कपल या कोई सिंगल भी दिन भर मेहनत करके आ रहा है तो वो खाना नहीं पकाएगा। तो इसलिए आपको ये जो बिजनेस है क्लाउड किचन का, ये आप शुरू कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि इस बिजनेस को आप बहुत ही कम खर्च के साथ, मिनिमम लागत के साथ शुरू करें, और पहले इसको टेस्ट करें अपने इलाके में कि कौन सा खाना चल रहा है, टेस्ट कैसा है, लोगों से फीडबैक लें तो इसको बढ़ाएं। और खाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, घर का तो आपका सारा जो बर्तन है वगैरह है वो घर में है ही, और इसके जो टिफिन वगैरह खरीदने होंगे या जो कुछ एक्स्ट्रा खरीदना पड़ा तो वो एक अलग बात हो गई, थोड़े बहुत बर्तन, बाकी तो सब आपके घर में है, मसाले वगैरह तो आपके घर में है ही, दाल चावल ये सब तो रहता ही है। तो ये जो बिजनेस है ये कम खर्च से भी शुरू हो सकता है और इसको टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे भी लिया जा सकता है। तो क्लाउड किचन का बिजनेस पहला बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। रुको जरा सबर करो। दूसरा बिजनेस जो आप कर सकते हैं वो है रीसेलिंग का। अब दोस्तों देखिए आज के दौर में रीसेलिंग बहुत चल रहा है, और खासकर ऑनलाइन रीसेलिंग। आपको करना क्या है इसमें कि जो प्रोडक्ट्स और आइटम्स मार्केट में बिकती हैं उनको लेकर आना है और उनको अपने ऑनलाइन में सेल करना है। अब ऑनलाइन में कैसे सेल करना है? आप घर से भी सेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी एक जरिया है बेचने का। एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए, वहां पर लोगों को बोलिए कि भैया ये प्रोडक्ट है खरीदना है तो बोलो, ये आइटम है खरीदना है तो बोलो। आप प्रोडक्ट्स कैसे चुनें सब कुछ बता रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, करते क्यों नहीं? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, सब कुछ बता रहा हूं। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है इसको आपको चुनना है मौसम के हिसाब से या फिर डिमांड के हिसाब से। अगर सर्दियां हैं तो वैसे प्रोडक्ट्स चुने जो सर्दियों में चलेंगे, गर्मियां हैं तो वैसे प्रोडक्ट्स चुने जो गर्मियों में चलेंगे, बारिश है तो ऑफकोर्स छाता चुने, छाता चलेगा। तो आपके लिए अगर आप यूट्यूब चैनल नहीं बना पा रहे हैं बेचने के लिए, या फिर सोशल मीडिया में नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये व्हाट्सअप भी एक बहुत अच्छा जरिया है ऑनलाइन का प्रोडक्ट्स को सेल करने का। और मैं ऐसे कई महिलाओं को जानता हूं जो ऑनलाइन में बिजनेस करके अच्छा खासा अपना घर चला रही हैं। तो आप पहले माल को ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास इतनी पूंजी भी नहीं है तो आप दुकानदार को बोलिए भैया ऑर्डर आएगा आपको दे दूंगी, आप या दे दूंगा, आप प्लीज इसको भिजवा दीजिएगा। तो दुकानदार कोरियर चार्ज देगा और आपको भिजवा देगा। तो यानी आप बिजनेस आराम से कर सकते हो, और ये जो दुकानदार है ये कस्टमर को प्रोडक्ट भिजवाएगा।
तो आप रीसेलिंग का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। इसमें भी बहुत कम लागत है, और अगर नहीं लागत लगानी है तो दुकानदार के साथ टाई अप कर लो, तो वो भी आपको माल भेज देगा। तो 2 बिजनेस आइडिया हो चुके हैं। अब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग का। देखिए, अगर आप पढ़ा सकते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अब देखिए, पढ़ाने के साथ साथ आप ऑनलाइन में कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन में जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के तो पैसे लग नहीं रहे हैं आपके, भैया लोगों को ज्ञान देना है, पढ़ाना है, तो उसके पैसे लग नहीं रहे हैं, वो उल्टा बढ़ेगा ही। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं, उसमें एक मिनिमम निवेश ये है कि आपको वीडियोस क्रिएट करने पड़ेंगे, वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तो उसमें छोटा खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है वीडियो बनाने में। तो वीडियो बनवाइए और फिर ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है उसके एड्स रन करने के, कोई बात नहीं, फिर व्हाट्सएप का सहारा लीजिए, वहां से लोगों को बताइए कि ये कोर्सेज हैं और ये हम बेच रहे हैं। अब देखिए, कोर्सेज में दम होना चाहिए, वो कोई वैल्यू ऐड करना चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ भी बना लिया और बेच रहा हूं, तो वो नहीं बिकेगा। आपकी क्वालिटी, आपकी आइटम में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, तभी वो बिकेगा। तो इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज भी जो आप बेच रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि जो आप बेच रहे हैं उसमें प्रोडक्ट में दम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 वीडियो आइडियाज मैंने बताया, बिजनेस आइडियाज बता दिए। सबसे पहला क्या मैंने बताया, क्लाउड किचन, फिर मैंने बताया कि रीसेलिंग, तीसरा मैंने बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज आप बेच सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले बिजनेस आइडिया की तरफ, यानी चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, मैं आपसे YouTube के जरिए मिल रहा हूं या Facebook में देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए डिजिटल एसेट है। यानी आजकल तो आपको पता है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप घर परिवार चला सकते हैं। तो यानी अगर आप वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियोस बनाना शुरू करिए, क्योंकि इससे भी आपका घर परिवार चल सकता है, आपको कुछ ना कुछ आ सकता है। तो इसलिए डिजिटल एसेट्स भी आप क्रिएट करिए। तो मैं तो हमेशा सबको कहता हूं कि भैया डिजिटल एसेट्स बनाओ, डिजिटल एसेट्स क्रिएट करो। इसलिए डिजिटल एसेट्स बनाइए। ये जो सोशल मीडिया या फिर डिजिटल एसेट है, और ये पैसिव इनकम का सहारा है। आप नहीं भी खटेंगे तो भी आपके पास कुछ ना कुछ आएगा ही। तो डिजिटल एसेट्स बनाइए, जिसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, 5000 से भी कम निवेश है इसमें। तो आप ये एसेट्स बनाइए और इस बिजनेस को बनाइए। और अगर आप वीडियो चैनल खोल रहे हैं तो क्या है, माइक चाहिए, मोबाइल तो आप सबके पास है ही, तो मैं तो कहता हूं मोबाइल से शुरू करो, और स्टैंड चाहिए और शुरू हो जाइए। तो क्या निवेश है? कुछ भी नहीं निवेश है, छोटा सा निवेश है जो आप कर सकते हैं। तो 4 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं भैया। चैनल को नहीं लाइक किया हो, नहीं सब्सक्राइब किया हो, तो भैया कर दो कर दो कर दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब आते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं, वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है जी? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है वो बिजनेस जहां बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस हो। यानी आपको कुछ भी निवेश नहीं करना है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमारे क्लाइंट्स जिनके हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के, आपको उनके लिए ग्राहक ढूंढने हैं। जब आप ग्राहक ढूंढते हैं और जब काम हो जाता है, तो आपको इसके बदले में रेवड़ियां मिल जाती हैं। अब रेवड़ियां क्या है वो आप समझ लेना। तो यानी आपको यहां पे कोई भी निवेश नहीं करना है, आपको ठंडे दिमाग से सिर्फ दिमाग लगाना है, ठंडे दिमाग से, हाँ दिमाग लगाना है ठंडे दिमाग से, और हमारे क्लाइंट्स को ढूंढना है जिनको हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। आप कस्टमर ढूंढते हैं, कस्टमर हमसे मिलवा देते हैं, काम हो जाता है, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। यानी आपको सिर्फ शादीराम घरजोड़े का काम करना है। शादीराम घरजोड़े कौन था? वही जो मूवी देखी ना, कूली नंबर 1, जिसमें सदाशिव आम्रपुरकर थे, वही था कूली नंबर 1 का शादीराम घरजोड़े। नाम शादीराम घरजोड़े हैं। मैं शादी के रिश्ते जोड़ता हूं। तो ये बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं। 5 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं भैया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो। और मैं फिर कहता हूं 5वां बिजनेस आइडिया हमारे साथ जुड़ के करो। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ के 5वां बिजनेस आइडिया करो, जो है एफिलिएट मार्केटिंग का, जब बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस किया जाता है आराम से। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। अब बढ़ते हैं आगे, और है 6 बिजनेस आइडिया। 6 बिजनेस आइडिया क्या है जी? वर्चुअल असिस्टेंट का। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है दोस्तों? आज के दौर में ना, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, उनको ऐसे लोग चाहिए जो रिमोट एरिया से उनके ईमेल्स हैंडल कर पाएं, उनके लिए एक सेक्रेटरी का काम कर पाएं। जी हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट मतलब एक असिस्टेंट के तौर पे सेक्रेटरी का काम कर पाएं, उनका सारा काम संभाल पाएं, क्लाइंट से बात कर पाएं, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। इसमें किसी तरीके का भी कोई निवेश नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना कि कोई ऐसे बंदे से या कंपनी से कनेक्ट करना है जिसको वर्चुअल असिस्टेंट की दरकार है, वो आप करिए, उनका काम आप संभालिए और आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाइए। अपने घर पे रहकर ही काम करिए, उनका काम सारा संभालिए और वर्चुअल एसेट्स बन जाइए। ये रहा 6 बिजनेस आइडिया। अब बढ़ते हैं 7वें की तरफ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो, कितनी मेहनत करता हूं। 7वां बिजनेस आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग का। जैसा मैंने कहा, डिजिटल एसेट जो हमारा 4th बिजनेस आइडिया था, अब बढ़ गए 7वें बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है डिजिटल मार्केटिंग का। दोस्तों आज के दौर में एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग बहुत धड़ल्ले से चल रही है। क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है कि आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। यहाँ पे यही सब चल रहा है कि सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, जहाँ पे लोग अपने आप को फेसबुक एड्स में बिजनेस रन कर रहे हैं।
कैंपेनिंग कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे हैं? डिजिटल मार्केटिंग करिए अपने बिजनेस का और इसको ग्रो करिए। डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस का करिए, इसको ग्रो करिए और इसके साथ साथ आप डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सीख लीजिए और आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करिए। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। ऑनलाइन में भरे पड़े हैं कोर्सेज, ऑनलाइन में कोर्सेज भरे पड़े हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की दरकार नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए आपको प्रैक्टिकल चाहिए। पहले सीख लें, यूट्यूब में बहुत कोर्सेज हैं, सीख लीजिए और डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करिए। तो 7वां बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का था, जो आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं से भी सीख लीजिए थोड़ा। ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ सिखाया जा रहा है, कोई भी कोर्स के प्रति पैसे वेस्ट करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो बिजनेस भी आप सीख लीजिए जो है डिजिटल मार्केटिंग का। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब बढ़ते हैं 8वें बिजनेस की तरफ और वो है एग्रीकल्चर आइटम्स का बिजनेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अब देखिए कि लोग आजकल अपने छतों में टेरेस में फार्मिंग करना शुरू कर दिया है। अर्बन फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, वहां पे लोग मशरूम का बिजनेस कर रहे हैं, मशरूम उगा रहे हैं, इसके साथ साथ और भी चीजें उगा रहे हैं। तो अगर आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं अपने छत से, या जो भी आपका खाली एरिया है वहां से मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं, तो मशरूम फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। और आप जाके देखिए सोशल मीडिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने मशरूम फार्मिंग से कहां पहुंच गए हैं, और खासकर महिलाएं इसको पार्ट टाइम के तौर पे घर से कर रही हैं। और ये बहुत अच्छा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। 8 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं। सब्सक्राइब लाइक नहीं करोगे क्या? बच्चे की जान लोगे? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए भैया। बता चुका हूं 8 बिजनेस आइडिया। अब तो बच्चे, अब तो यार सरदार जी की जान मत लो, अब तो कर दो सब्सक्राइब भाई, दबा दो, लाइक बटन दबा दो भाई। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया। अब बढ़ते हैं 9वें बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है आपके घर में होम डेकोर की आइटम्स। यानी देखिए मोमबत्ती बनाना जो आजकल बहुत फैशन में बना हुआ है, लेडीज लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैंडल्स बना रही हैं, कोई भी क्राफ्ट आइटम्स बना रही हैं, जिनकी अक्सर उनकी सहेलियों में ही डिमांड होती है। तो क्राफ्ट आइटम्स का बिजनेस भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आप व्हाट्सएप के जरिए फिर इसको प्रमोट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक भेजिए कि भैया ये बिजनेस आया, ये हमारा नया प्रोडक्ट है, इसको खरीदना है, वो खरीदना है। तो आजकल महिलाएं बहुत ज़्यादा कर रही। क्या निवेश है इसमें? क्या निवेश है? ये मोमबत्ती की जो आइटम है ये सभी खरीदनी है थोड़ी बहुत ज़्यादा निवेश इसमें भी नहीं है। तो कम निवेश से भी कर सकते हैं, और मैंने कहा कि बिना निवेश के भी कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस आइडियाज मैंने आपको बताए हैं। तो अब आपके ऊपर है ये कि आप कैसे इसको लेंगे। मेहनत तो भैया सब में मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलेगा। अब बढ़ते 10वें बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है बेकरी का बिजनेस। आप कहेंगे बेकरी? जी हाँ दोस्तों, आजकल घरों में केक बन रहे हैं और ये बिजनेस बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि हर घर में बर्थडे पार्टी होती है, हर घर में मैरिज पार्टी होती है, और हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बीवी हैं, हर घर में उनके शौहर हैं। तो जब ऐसे लोग हैं तो फिर कुछ ना कुछ सेरेमनी तो होती रहेगी। तो वो कहाँ ऑर्डर देते हैं? वो अपने आसपास का ऑर्डर देते हैं ताकि माल जल्दी पहुंचे और माल बढ़िया पहुंचे। तो अगर आपका काम अच्छा, अगर आप थोड़ा बेकरी सीख गए हैं, तो ये बिजनेस भी आप आसानी से घर से ही कर सकते हैं। बेकरी का बिजनेस, इसे किसी तरीके की निवेश की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप पहले सीख जाइए उसको, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आप कह सकते हैं कि भैया मेरा जो ट्रेनिंग के दौरान माल वेस्ट किया वो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इसमें निवेश, यानी यही निवेश है जो आप खुद को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। तो मैं उसको एक खर्च नहीं मांगता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि वो निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है। तो इसको आप खर्चा बढ़ के मत चलिए, आपका निवेश है। आप थोड़ा सीख जाइए, 1-2 4 केक खराब बनेंगे, परिवार को खिलाइए, परिवार बोलेगा फो क्या बना दिया यार, ये बदबू आ रही है। कोई बात नहीं, सह लेंगे वो लोग। लेकिन जब आप वहां से करेंगे तो वो लोग भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो इसलिए वो बिजनेस भी करिए। बेकरी का बिजनेस बहुत चल रहा है, केक का बिजनेस मैं जानता हूँ धड़ल्ले से महिलाएं कर रही हैं, और निवेश भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, केक बहुत स्वादिष्ट होने चाहिए, जिसको सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया, केक का नाम सुनकर ही, बोलकर ही, मैं तो बोल रहा हूं। तो ये 10 बिजनेस आइडिया जो मैं स्क्रीन पे एक बार और शेयर कर रहा हूं, ये आप कर सकते हैं, धड़ल्ले से कर सकते हैं। ये 10 बिजनेस आइडियाज आप आसानी से करिए। और मैंने कहा कि इसमें कई बिजनेस आइडिया हैं जो बिना 1 रुपये लगाए भी हो सकते हैं। दिमाग चाहिए, और कई बिजनेस आइडिया बहुत ही कम निवेश है। अब आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, मुझे लिख के बताइए कि आपको कौन सा आइडिया पसंद, लिख के बताइए। और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर इसमें 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो फिर मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक एक करके बताऊंगा कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। इसमें एक एक वाइज बिजनेस को और गहराई से आपको बताऊंगा, या फिर एक्सपर्ट्स की राय भी लूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।